जो कि यहाँ पे बदलाव करना है, विकास करनी है। क्या बदलाव करना चाहते हैं? यहाँ पे जिस तरीके से गटर, रोड, पानी, जो मूलभूत सुविधाएं से यहाँ पे वंचित किया गया है, ना ही तो कोई गार्डन है, ना ही कोई हॉस्पिटल है, कुछ भी जो भी सुविधाएं हैं यहाँ पे जिस तरीके से सुविधाएं मिलनी चाहिए। इतने दिनों से सत्ते में बहुजन विकास आघाड़ी के लोग हैं, लेकिन कभी भी इन चीजों पे ध्यान नहीं दिया। बहुजन विकास आघाड़ी के प्रत्याशी और उनके कार्यकर्ताओं का कहना है कि हमने पिछले 35 वर्षों में वसई तालुका में बहुत विकास किया है। अगर विकास किया होता तो लोकसभा में हाल नहीं होती। सही बात है, सही बात है। क्या लगता है कितने मतों से आपका उम्मीदवार? भारी मतों से, प्रचंड मतों से विजयी होगी। विलास तरे साहब भारी मतों से विजयी होंगे। महायुति की तरफ से जो हमारे उम्मीदवार हैं विलास तरे जी, बस आज उनके लिए हम लोग यहाँ प्रचार प्रसार के लिए आए हुए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि भारी मतों से उनकी वो विजय होंगे। और जैसा कि अभी संजू भाई ने बताया कि वर्षों से जो लोगों का एक सपना है परिवर्तन, और इस परिवर्तन के चक्कर में जो मुस्लिम वोटर है उसका ध्रुवीकरण कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं है कि इस बार भी वापस होगा? ऐसा कुछ नहीं है। वो लोकसभा चुनाव में ध्रुवीकरण हुआ था, कुछ ऐसा नहीं है। पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार हैं, हर चीज को जानते हैं। वो वक्त और था, अभी पैटर्न और डिजाइन चेंज हो चुका है। जो मुस्लिम समाज को बहकाना, भड़काना या उनको गुमराह करने का काम वो अब नहीं चलता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड तो ये हमारी गवर्नमेंट ने दिया है, लेकिन जो रोड रास्ते का काम नहीं हुआ, ये कमी हमारे नगर सेवक, यहाँ के जो नगर सेवक सिटी के हैं, यहाँ के विधायक जो आघाड़ी के रह चुके थे, उन लोगों की कमी है। आपको पता होना चाहिए मेरे भाई कि राजेश पाटिल जैसे विधायक का फंड रिटर्न गया है। यहाँ से काम करने की निधि जो गवर्नमेंट से मिली थी वो रिटर्न गया है। आज तक कहीं ऐसा सुने नहीं होंगे आप कि किसी विधायक का फंड रिटर्न गया है। मतलब आपका कुल मिला के कहना है कि आपके जो नेताजी हैं अगर वो जीत के आते हैं तो आप लोग यहाँ विकास कराएंगे? विकास कराएंगे नहीं, विकास करना पड़ेगा। विकास क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम जनता यहाँ से, हम जमीनी स्तर के नेता हैं, हम भी इसी स्लम में रहते हैं। हम यहाँ से कहीं छोड़ करके फ्लैट में नहीं जाते रहने के लिए, हम सब यही स्लम में रहते हैं। इसलिए यहाँ की जनता की तकलीफ हमें पता है और उनसे काम करवा के लेंगे और काम करना पड़ेगा। ये हम जनता की मांग है, इसलिए हम जनता से अनुरोध करते हैं। और वैसे भी विलास तरे जी आधी रात को हम जनता के लिए यहाँ पर इसी गली कुच्ची में आते हैं, लेकिन फिलहाल पावर नहीं होने के कारण बेचारे हथियार पिछले 5 साल नहीं थे, उसके 5 साल पहले तो भी तो मैं आपको बताया ना कि वहाँ पर जहाँ से उनकी चाबी चलती थी वहाँ से चाबी पड़ी हुई थी, मतलब रिमोट कंट्रोल जैसा। तो इसके बाद रिमोट कंट्रोल नहीं रहेंगे? रिमोट कंट्रोल नहीं, इस बार शिवसेना और बीजेपी जो यूपी की सरकार है, पहले तो एक सरकार थी, एक सरकार की उसमें काम कर चुके थे वो, तो चाबी लग जाती थी। अब यहाँ पर यूपी की सरकार है तो ये 5 हो गए तो 5 वो नहीं बनेगा ना। ये महायुति की सरकार है, सारे विषय पर उन्हें काम करना होगा। महायुति उत्तर भारतीयों की बात करें तो यहाँ बहुत सारे लोग उत्तर भारतीय क्षेत्र में, तो उत्तर भारतीयों के लिए क्या कर रही है आपकी पार्टी? आप लोग क्या करेगी ना, कर रही है। जिस तरीके से पहले तो सबसे यहाँ पे उत्तर भारतीयों को खास करके वोटिंग कार्ड नहीं बनाया जाता था, आज ऑनलाइन मोदी जी ने किया। आज वोटिंग की संख्या जो उत्तर भारतीयों की बढ़ी है, भारतीय जनता पार्टी का ही देन है। क्या आप लोगों को नहीं लगता है कि एक उत्तर भारतीय होना चाहिए तो उत्तर भारतीय का प्रतिनिधित्व होगा ना, आगे चल करके होगा, आगे चल अभी होना मुमकिन नहीं है क्योंकि ये विधानसभा ही आदिवासी रक्षित सीट है। इसके कारण यहाँ बोईसर विधानसभा पे सिर्फ और सिर्फ SC/ST के लोग ही लड़ सकते हैं। इसलिए हमारा उम्मीदवार विलास तरे जी है और उनको धनुष बाण पर जिताकर लाना है। विधानसभा में उत्तर भारतीय को दिया गया है। आप क्या कहना चाहेंगे? आप तो लोकल मुद्दों से काफी वाकिफ है। बिल्कुल। अभी क्या समस्याएं लग रही हैं आपको आपके क्षेत्र में? तो हमने अभी आए जो भी आ रहे थे, देख रहे हैं कि बहुत सड़कें तो बहुत उबड़ खाबड़ है। उसी आपने बोला अभी अगर ये लोकल मुद्दा है, लोकल मुद्दा ही आपने बोला। यहाँ 35 साल में यहाँ की जो सत्ताधारी पार्टी थी उन्होंने क्या विकास किया, उसका जवाब मैं यही देना चाहूंगा। अभी आपको हम 15 मिनट से फोन कर रहे हैं, 2 मिनट का रास्ता आप 15 मिनट में तय कर रहे हो, तो इससे अच्छा विकास और क्या कर सकते हैं? बहुजन विकास आपकी पार्टी भी तो है ना सत्ते में? हमको राज्य में तो आपकी भी पार्टी है ना? राज्य में हमारी पार्टी इनको बराबर फंड देती है, पर वहाँ जो इनके 3 विधायक है वो बहुत ही खब्बू टाइप के लोग हैं, जो सारा फंड
हम भोले भाले उत्तर भारतीयों का खा के बैठ जाते हैं और यहाँ तक विकास पहुंचने ही नहीं देते। आप देख लीजिए, ना तो यहाँ रोड है, ना तो गटर है, ना तो स्ट्रीट लाइट है, किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। इसी को परिवर्तन करना है, इसी को विकास की धारा में लाना है। विलास तरे साहब को हम लोगों को चुन के लाना है और भारी मतों से लाना है। इस राशिद कंपाउंड की जनता ने ठान लिया है, कोई कितना भी प्रचार करेगा, आने वाले विलास तरे साहब ही है। अभी हम एक न्यूज कवर करके आ रहे हैं और वहाँ पे ऐसा था कि हमने जब लाडली बहन योजना का जिक्र किया तो वहाँ पे हमें तकरीबन 100 से अधिक महिलाएं थी। वहाँ पे सिर्फ एक महिला मिली कि जिसे लाडली बहन योजना का लाभ मिला। लाडली एक्चुअल में ऐसा है, लाडली बहन योजना का जो कि विपक्ष में बैठे हुए लोग ये इस तरीके से जो है मिसगाइड करने का बीच में इन्होंने काम किया, समझे क्यों? क्योंकि आज जो महायुति की तरफ से लाडली बहन योजना जो निकली और जो महिलाओं को उसका लाभ मिला है, आप जाके सही से सर्वे करेंगे तो आपको पता चलेगा। लेकिन कई सारी ऐसी महिलाएं हैं जिन तक ये योजना मतलब पहुंच नहीं पाई और वो योजना से वो वंचित है अभी। लेकिन चुनाव के बाद बड़े पैमाने पर इसका लाभ महिलाओं को मिलेगा, ये हम लोगों का मतलब है। आपका कहना का मतलब यही हुआ ना कि लाडली बहन योजना लोगों तक नहीं पहुंची, इसका पहुंची है वहाँ पहुंची, लेकिन पहुंची है तभी करोड़ों महिलाओं को लाडली बहन का योजना का लाभ मिल रहा है। और हर कार्यकर्ता, शिवसेना को हो, राष्ट्रवादी को हो, भाजपा को, हर कार्यकर्ता हजारों के तादाद में लाडली बहन का, जैसे मैं एक संतोष भवन के मेरे कार्यकर्ताओं ने कम से कम 1500 से 1600 महिलाओं का भरा है। और आगे भी इलेक्शन होने के बाद अभी बंद हो गया है, अगर साथ अभी भी चालू रहता, लेकिन विरोधी विपक्षी लोगों के बोलने पर आचार संहिता लगने के कारण बंद हो गया। इलेक्शन खत्म होने के बाद फिर से लाडली बहन का ज्यादा से ज्यादा लगभग। आखिरी में सवाल आपसे पूछना चाहूंगा आप सभी से कि आपका जो प्रत्याशी है यहाँ खड़े हुए विलास तरे, तो उनकी क्या प्राथमिकता होगी, क्या मुद्दे होंगे कि जिस आधार पे वो चुनाव लड़ रहे हैं और जनता को क्या जीत के आने के बाद क्या देंगे? यहाँ पे सबसे बड़ी मूलभूत सुविधाओं से यहाँ पे जो लोग वंचित है उसे पूरा करना है। जिस तरीके से रोड, यहाँ पानी के नाम पे राजनीति हो, लाइट के नाम पे राजनीति होती, रोड के नाम पे राजनीति, ये बंद करना है। और इन खास करके यहाँ के पब्लिक को यही चाहिए कि उनकी मूलभूत सुविधाएं चाहिए। आप लोग हमेशा सबकी बात कर रहा हूँ, सभी राजनीतिक पार्टियां सिर्फ एक ही चीज लेके बैठती है कि मूलभूत सुविधाएं। ये मूलभूत सुविधाएं जो सड़क, पानी, गटर वाली समस्याएं जो होती है, ये तो राज्य सरकार के अधीन कैसे हो जाती है? नहीं, ये राज्य सरकार, लोकल मुद्दा है, लोकल मुद्दा, लेकिन नगर सेवक का मुद्दा उसका यहाँ पे नगर सेवक में भी कौन बैठा है? विधायक का मुद्दा कि एक अच्छी सड़क बने, अच्छे फ्लाईओवर्स बने, बहुत सारी हॉस्पिटल्स आए, ये मुद्दे सर। यहाँ पे एक भी हॉस्पिटल है क्या? एक भी गार्डन है क्या? कहीं पे है? और जो यहाँ पे सिटिंग जो नगर सेवक है वो भी उनके ही है और आमदार भी उनके हैं, तो इनको मिलजुल करके काम करवाना तो इनका ही काम बनता है ना। लेकिन इन्होंने इन चीजों पर कभी ध्यान दिया? हमारे खास करके उत्तर भारतीयों को वोटिंग के लिए ये लोग जाते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, लेकिन अब डराना धमकाना नहीं चलेगा। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने लोग अपने लोगों को, उत्तर भारतीयों को खास करके जागृत कर दिए हैं और इस बार बदलाव होगा।